प्रश्न 7 का तीसरा, AP 3, 8, 13, 18 का कौन पद 88 है? तो यहाँ पे जो समानांतर श्रेणी है वो है 3, 8, 13, 18। तो ये समानांतर श्रेणी दिया हुआ है। अब कह रहा है इसका कौन पद 88 है। तो मान लीजिए यहाँ पे 88 आएगा, ठीक है। तो 88, तो 88 को हम यहाँ पे अंतिम पद मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? पहला पद है 3, तो पहला पद को A से लिखते हैं, और सार्व अंतर यानी सभी पदों का अंतर कितना है? तो सार्व अंतर को D से लिखते हैं। तो सार्व अंतर कैसे ज्ञात होता है? दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे, यानी 8 में से 3 को घटा देंगे तो आ जाएगा सार्व अंतर। तो सार्व अंतर यानी सभी पदों का अंतर है 5, और अंतिम पद कितना है? 88। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि अंतिम पद यानी Tn बराबर 88 है, क्योंकि 88 पूछ रहा है कौन सा पद है, तो उसको हम अंतिम पद मान लेंगे यहाँ पे। तो पहला पद हो गया 3, सार्व अंतर हो गया 5, और अंतिम पद हो गया 88। तो इसका सूत्र होता है Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है सूत्र Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। तो Tn के जगह पे कितना लिखेंगे? Tn के जगह पे लिख देंगे 88, यानी 88 बराबर हो जाएगा A कितना है? 3 है पहला पद, n हमको ज्ञात करना है, n क्या करना है? ज्ञात करना है। d है 5, तो गुना 5 लिख देंगे। इस तरह सूत्र पे इसको बैठा लेंगे। अब हो जाएगा 88 बराबर 3 प्लस 5 गुना n, 5n माइनस 5 गुना, देखिए 5 गुना माइनस 1 क्या होगा? -5 होगा। तो 5 गुना n, 5n लिख दिए, 5 गुना -1 -5। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 5n बराबर 88 माइनस 3 प्लस 5। तो 5n जहाँ पे है वहीं पे रहने देंगे, यानी बराबर के दायां तरफ है 5n, तो वहीं पे रहने देंगे, और 3 को इधर भेज देंगे बराबर के बायां तरफ, तो -3 हो जाएगा, और -5 को इधर भेज देंगे तो +5 हो जाएगा। तो 5n बराबर आ गया 88 माइनस 3 प्लस 5। तो n बराबर कितना आ जाएगा? अतः n बराबर, अब देखिए 88 में से 3 घटाएंगे तो, या 5 में से 3 घटा लेते हैं, तो 5 में से 3 घटाने पे 2 आएगा, 88 2 90, तो 90 आ गया, ठीक है। 5 में से 3 घटाएंगे क्योंकि 3 माइनस में है, तो 2 आएगा, और 88 2 90, यानी यहाँ पे लिख देंगे 90/5। 5 भागम हो जाएगा क्योंकि बराबर के बायां तरफ गुना में है, तो दायां तरफ आकर के भागम हो जाएगा। तो 90 को जब 5 से भाग देंगे तो 18×5 = 90 होता है, यानी n बराबर हो गया 18। तो क्या पूछ रहा था यहाँ पे कि 88 कौन सा पद है? तो 88 जो है 18वां पद है इस समानांतर श्रेणी का। तो 88 कौन सा पद है? 18वां। चौथा प्रश्न,
तो कह रहा है ए पी 5/6 एक पूर्णांक 1/6 एक पूर्णांक 1/3 का कौन पद 3 है। तो यहाँ पे समानांतर श्रेणी जो दिया हुआ है क्या है, 5/6 एक पूर्णांक 1/6 एक पूर्णांक 1/3 का कौन पद 3 है, का कौन पद 3 है। तो मान लेंगे कि अंतिम पद 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पद है 5/6, तो पहला पद को ए से लिखते हैं। उसके बाद सार्वंतर, तो सार्वंतर यानी सभी पदों का अंतर। तो सभी पदों का अंतर कैसे ज्ञात होगा, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे, यानी एक में से 5/6 को घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6 लघुत्तम होगा, तो 6 गुना 1 6, 6 - 5 हो जाएगा, यानी सार्वंतर कितना आ गया 1/6, 1/6 कॉमा देंगे तो डी बराबर आ गया 1/6। ठीक है, 6 - 5 1 होगा, तो 1/6 आ गया सार्वंतर, यानी सभी पदों का अंतर है 1/6। और अंतिम पद को tn से लिखते हैं, तो अंतिम पद है 3, अंतिम पद कितना है 3 है। तो हमको ज्ञात करना है कि 3 जो है, 3 कौन सा पद है। तो 3 को अंतिम पद यहाँ पे लिख लेंगे, तो tn बराबर 3 हो जाएगा, यानी अंतिम पद को tn से लिखते हैं, तो tn बराबर 3। तो इसका एक सूत्र होता है tn बराबर a + n - 1 इंटू डी। ये सूत्र होता है tn बराबर a + n - 1 इंटू डी। तो यहाँ पे tn कितना है 3 है, tn की जगह पे 3 लिख देंगे, क्योंकि 3 हमको ज्ञात करना है कौन सा पद है। तो इसको tn बराबर लिखेंगे, तो tn की जगह पे 3 लिख दिए। a है 5/6 यानी पहला पद, n ज्ञात करना है, n क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी 3 कौन सा पद है, तो n ज्ञात करना है। d कितना आया 1/6, तो यहाँ पे 1/6 लिख देंगे इस तरह से, तो हो जाएगा 3 बराबर 5/6 प्लस, अब 1/6 गुना n क्या होगा, n/6 हो जाएगा, माइनस 1/6 गुना -1, तो -1/6 हो जाएगा। इस तरह लिख लेंगे। अब n/6 बराबर हो जाएगा 3 - 5/6 प्लस 1/6। देखिए n/6 बराबर के दाएं तरफ है, तो इसको यहीं पे रहने देंगे, और 5/6 को बराबर के बाएं तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और 1/6 माइनस में है, तो इसको भी इधर भेज देंगे बराबर के बाएं तरफ, तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो n/6 बराबर आ गया 3 - 5/6 प्लस 1/6। तो हो जाएगा n/6 बराबर, अब यहाँ पे 6 लघुत्तम लेंगे, 6 लघुत्तम लेंगे, तो 6 × 18 हो गया, यहाँ पे -5 + 1, तो n/6 बराबर 18 - 5 हो जाएगा 13, 13 + 1 14। देखिए 18 में से 5 घटाएंगे तो 13 होगा। ठीक है, 13 में 1 जोड़ देंगे तो 14, यानी 14/6 हो जाएगा।
कितना आ गया 14/6। अब अब तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा 6n बराबर 14 × 6। देखिए तिरछा गुना कर लिए, 6 × n बराबर 14 × 6 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा, अतः n बराबर 14 × 6/6। 6 गुना में है बराबर के बाएं तरफ, तो इसको दाएं तरफ करेंगे तो भागम हो जाएगा। 6 से 6 कट गया, यानी कितना आ गया 14। तो इसका मतलब हुआ कि 3 जो है 14वां पद है इस समानांतर श्रेणी का। तो n बराबर आ गया 14।